नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं पहला उपचार मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ होम्योपैथिक उपचार के लिए। उसमें यह है कि कब्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का निदान हम होम्योपैथिक इलाज से कैसे करें। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कब्ज आखिरकार होती क्या है, कहते किसे हैं कब्ज। कब्ज से पीड़ित रोगी को जो है एक्चुअली मल त्याग करने में, मतलब सुबह जब आपको वॉशरूम जाना होता है, टॉयलेट नहीं ठीक से आता है, मल त्याग करने में परेशानी होती है, जोर लगाना पड़ता है। वो एक्चुअली में अगर ये जो कब्ज की प्रॉब्लम है, जिसे कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं इंग्लिश में, अगर ये प्रॉब्लम होती है तो उससे होता क्या है कि अगर ये ज्यादा रह जाए, मतलब अगर एक दिन नहीं हुई है, दूसरे दिन नहीं हुई है, तो गैस की समस्या सबसे पहले आने लग जाती है। क्योंकि गैस बनने लगती है, पेट से आपके जो है जो अशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर निकले नहीं हैं, तो फिर उससे होता क्या है कि आपके पेट में प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती है और डिफरेंट जो है डिसीजेज इसी के द्वारा पैदा होती हैं। क्योंकि पेट की समस्या जो होती है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिव होती है। तो इससे बचने के लिए करना क्या चाहिए और कारण और क्या होते हैं, क्योंकि जैसे आप किसी शारीरिक क्रियाकलाप में भाग न लें, आप जो है गरिष्ठ भोजन करें जिसका पचना मुश्किल हो, आप गलत टाइम पे खाना खाएं, मतलब रोजाना आपका अनियमित दिनचर्या हो जिसे कहते हैं, कि आप उठे और आप जो है खाना आपने जो है आज सपोज 12 बजे दिन में खाया है, तो अगले दिन जो है आपने 2 बजे या 3 बजे खा रहे हैं, तो ये अनियमित दिनचर्या के अंतर्गत आ जाता है। खाना खाने के बाद लोग सिगरेट भी पीते हैं, खाना खाने के बाद लोग चाय कॉफी वगैरह भी सेवन करते हैं। ये भी चीज जो है आपको कब्ज का एक कारण हो सकती है, कब्ज बनने का एक कारण हो जाएगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आंतों में अल्सर की समस्या हो जाती है अगर कब्ज ज्यादा लंबे समय तक रहे। तो दोस्तों, इससे सबसे पहला मतलब अगर पेट साफ नहीं है, और आपको कब्ज की समस्या हो रही है, तो सबसे पहले ही प्रॉब्लम क्या, आपको लक्षण क्या होता है, इसका होता क्या है, प्रॉब्लम क्या आपको कैसे महसूस होगा कि मुझे आज पूरा पेट साफ नहीं हुआ है, मैं गया तो था सुबह लेकिन हुआ है, मेरा पेट साफ हुआ है, लेकिन इसका आपको पता कैसे चलेगा। जी मिचलाना हो जाता है शुरू, सिर में दर्द होता है, ये चीजें जो है आपको ये इंडिकेट करती हैं कि आपको दर्द हो, ये इंडिकेट करती हैं कि आपको कब्ज की समस्या है। सुबह आप मल त्याग करने गए थे या पेट साफ के लिए गए थे, तो उसमें आपको जोर ज्यादा लगाना पड़ा, या टॉयलेट आपको सख्त आया है। कैसा आना चाहिए, नॉर्मल आना चाहिए, पतला भी नहीं आना चाहिए और सख्त भी नहीं आना चाहिए। तो इन सब से बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो यह है कि आपको पहले तो अपना दिनचर्या भी ठीक करनी चाहिए, और गरिष्ठ भोजन से हो सकता है बचें ज्यादा अगर हो सके आपसे, और रेशे युक्त खाना भी खाना चाहिए। इसके अलग से मैं जो बता रहा हूं वो ये है कि दवाएं आपको कौन सी यूज करनी चाहिए। सबसे पहली दवा तो ये है, आपको बता रहा हूं मैं, वो है आपके ब्रायोनिया, BRAYONIA। इसमें 30 पावर की दवा लेनी चाहिए आपको। ये देख रहे हैं आप, ब्रायोनिया लिखा हुआ, मैं लिख के दिखा देता हूं आपको कि पावर ये है। तो ये आपको 1 बूंद दवा डालनी है, और 1 बूंद दवा आपको, ये जैसे कि मैंने लिया ही था, पानी लिया था मैंने, तो इसमें मैं सिर्फ 1 बूंद दवा डालूंगा। ये डाल दिया मैंने, 2 बूंद भी चली जाती है अगर, तो इतने बड़ा इशू नहीं है। और आप इसको दूसरा चम्मच लीजिए, क्योंकि मैंने ये वाला चम्मच पहले यूज किया हुआ है। और इसको आप हिला दीजिए। अब ये आपको पूरे दिन में 3 बार लेनी है सिर्फ, और वो भी 1 घूंट, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कोई छोटा बच्चा है या बड़ा है। और ये देखिए 30 पोटेंसी बोला है मैंने, और वो भी तब की स्थिति में जब वो, अगर आपको 1 या 2 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन हो गए हैं, आपकी कब्ज की समस्या दूर नहीं हो रही है, तो आप 30 पोटेंसी की लेंगे।
अगर आपको ज़्यादा दिन हो चुके हैं, ज़्यादा दिनों से आपको ये कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको इसकी पोटेंसी, इसकी शक्ति, इसकी जो है पावर बढ़ानी पड़ेगी, जो 200 पावर भी हो सकती है और वो फिर बाद में लेटर ऑन और आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अभी जो स्टार्टिंग में है वो है कि 30 पावर से आपको स्टार्ट करनी है। अगर आपको ज़्यादा दिनों से प्रॉब्लम है तो फिर आपको 200 पावर हो सकती है। अब जो है ये दवा आपको 1 घूंट, मैक्सिमम 2 घूंट, इससे ज़्यादा दवा आपको एक बार में नहीं लेनी है। और पूरे दिन में, मतलब कि अगर आपको, और खाने में आपको थोड़ा सा परहेज ये रखना है कि लहसुन और प्याज से बचना है। कुछ भी खाएं तो उसके और दवा लेने के बीच में कम से कम आधे पौन घंटे का अंतर होना चाहिए। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि होम्योपैथी के लिए स्पेशली बोला जाता है कि इसमें बड़ा हमें जो है बहुत रेस्ट्रिक्शंस हो जाती है खाने पीने में। तो इतना थोड़ा सा, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ सुगंध से ज़्यादा मैटर करता है इसमें। तो अगर आपके शरीर में सुगंध की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है खाना खाने के टाइम पे, तो ऐसे थोड़ा सा बचकर रहना होता है। बस ज़्यादा कुछ आपको इसमें करना नहीं है, लेकिन इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको अपना कब्ज वगैरह ठीक करना है। तो ये ब्रोनिया आपको 3 बार दिन में, यानी कि सुबह आप ले लीजिए 1 बार, और उसके बाद में आप दोपहर के समय खाना खाने के या तो 1 घंटे के बाद या 2 घंटे बाद आप ले लीजिए। 1-1.5 घंटे का अंतराल रख लीजिए, आधे घंटा मिनिमम होना चाहिए। और फिर आप जो है इसको लीजिए दूसरी बार, और फिर शाम को लीजिए। तो ये तो था ब्रोनिया का। अब मैं आपको दूसरा एक और इलाज बताऊंगा इसमें ही। और ये दवा अकेले नहीं लेनी है, मतलब है कि पूरे दिन में 3 बार बस इसको लेना है ब्रोनिया को, और उसके बाद में आपको फिर नक्सवाम लेनी है। ये अलोंग विद, मतलब पूरे दिन में आपको ब्रोनिया लेनी है 3 बार, सिर्फ 3 बार, और फिर आपको रात के समय 1 बार, सिर्फ 1 बार रात को नक्सवाम लेनी है। नक्सवामिका बोलते हैं, 30 पावर। इसको लेके आपको सो जाना है, मतलब कि खाना खाने के बाद जब बिल्कुल आप सोने की स्थिति में आ रहे हो, तब आप इसको 1 बूंद दवा डाल दीजिए, और अब इसको आप घुमा लीजिए, और फिर आप इसको 1 घूंट पी के या 2 घूंट आप लेके सो जाइए, लेट जाइए। क्योंकि ये दवा तभी इफेक्ट ज़्यादा अच्छा करती है जब इसको आप लेने के बाद में लेट जाएं, सो जाएं। फिर अगले दिन आपका पेट डेफिनेटली साफ हो जाएगा। और इसको आप जो है, जब तक कि कब्ज पूरी तरह से साफ नहीं हो जाए, तब तक आप इसको 2-3 दिन दोहरा सकते हैं, ये प्रक्रिया ब्रोनिया की और नक्सवाम की। इस तरह से आपका ये कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद मित्रों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।